स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम हमको विकारी शब्द तो समझ में आ गए हैं, पर यह अविकारी शब्द क्या होते हैं ये बताइए। तो आपके कहने से ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। चलिए हम देखते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए हम समझते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है खर्च न होना, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न हो या जिन्हें बदला न जा सके, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द हैं। चलिए हम अविकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला न जा सके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राम कल जोधपुर जाएगा। यहाँ कल अव्यय शब्द है, अर्थात राम कल जोधपुर जाएगा, इसमें कल अव्यय शब्द है क्योंकि यह लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। अविकारी शब्द के भेद, इसके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम इसके पहले भेद क्रिया विशेषण को समझते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, रमेश बहुत धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ जाना एक क्रिया है और कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। तो दूसरा उदाहरण है, अचानक वर्षा शुरू हो गई। तो वर्षा कैसे शुरू हो गई, अचानक शुरू हो गई, तो यहाँ पर पहले वाक्य में धीरे धीरे और दूसरे वाक्य में अचानक शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। चलिए अब हम क्रिया विशेषण के पहले भेद कालवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। काल का मतलब होता है समय। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करें। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, तो वह कब दिल्ली जाएगा, कल, तो यहाँ कल एक समय सूचक शब्द है। दूसरा है, विद्यार्थी प्रतिदिन अपना पाठ पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी कब अपना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिदिन अपना पाठ पढ़ते हैं। तो पहले उदाहरण में कल और दूसरे उदाहरण में प्रतिदिन, ये दोनों ही कालवाचक अव्यय शब्द हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान, कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब लगाकर कालवाचक क्रिया विशेषण की हम पहचान कर सकते हैं। जैसे मोहन कल आएगा, तो इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो हम इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो उसमें हम कब लगाएंगे। जैसे मोहन कब आएगा, इसका उत्तर होगा कल, तो यहाँ पर कल कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, अब, तब, पहले, प्रातःकाल आदि। अब हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब होता है जगह। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश अंदर है, सीता ऊपर है, यहाँ अंदर और ऊपर स्थानवाचक अव्यय शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगाकर, जैसे पुस्तक यहाँ है,
पुस्तक कहाँ है? उत्तर होगा यहाँ। तो यहाँ एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं ऊपर, नीचे, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। चलिए अब हम क्रिया विशेषण के तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने के तरीके या ढंग का या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो चलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ धीरे धीरे एक रीतिवाचक अव्यय शब्द है। दूसरा है बस फटाफट भर गई। बस कैसे भर गई? फटाफट भर गई। तो यहाँ पर फटाफट शब्द भी रीतिवाचक अव्यय शब्द है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कैसे लगाकर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। जैसे वर्षा अचानक प्रारंभ हो गई। अब इसका अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो वह कैसे से बनेगा कि वर्षा कैसे प्रारंभ हो गई? उत्तर होगा अचानक। तो यहाँ अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं शीघ्रतापूर्वक, तेज, इसलिए, यथाशक्ति, झट से, एकाएक आदि। चलिए अब हम इसके क्रिया विशेषण के अंतिम भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सबको मिठाई थोड़ी थोड़ी मिलेगी। कितनी मात्रा में मिलेगी? थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेगी। दूसरा है महेश बहुत बोलता है। तो कितना बोलता है? बहुत बोलता है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी और बहुत एक परिमाणवाचक अव्यय शब्द हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हों उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाती है। वाक्य के साथ प्रश्नवाचक शब्द कितना लगाकर। जैसे उसने बहुत पढ़ाई की। उसने कितनी पढ़ाई की? इसका उत्तर होगा बहुत। यहाँ पर बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं अति, अधिक, अत्यंत, कम, कुछ, अल्प, केवल, जितना, उतना, काफ़ी, पर्याप्त, कितना आदि। आशा करती हूँ कि आप सभी को अविकारी शब्द समझ में आ गए होंगे। यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।